हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना। वेलकम टू द वीडियो। आज हम इसमें करेंगे अपना नेक्स्ट थिंकर दैट इज़ बेवर। ठीक है ना। इसमें हम स्टार्ट करेंगे बेवर के फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ सोशल एक्शन। सबसे पहले देखेंगे कि सोशल एक्शन से रिलेटेड जो PYQ है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, इसमें हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 2007 में और दूसरा 2011 में। ठीक है, 2007 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू बेवर, एंड कौन से उसने मेथड सुजेस्ट किए थे हमारे बेवर ने सोशल साइंस रिसर्च के लिए। ठीक है, ये पूछा गया है। और सेकंड पूछा गया है, डिफाइन द आइडियल टाइप एंड एक्सप्लेन द बेवर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्सेटेन फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनोमिना। अब जो हम सोशल एक्शन वाला टॉपिक करेंगे वो पूरा टॉपिक जो है इन दोनों क्वेश्चंस को इजीली कवर कर लेगा। ठीक है ना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप ये जो सोशल एक्शन वाला मेरा टॉपिक है, अगर आप इसको पूरी वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप जो है सोशल एक्शन वाले टॉपिक में बिल्कुल क्लैरिटी पा लेंगे, आपको वो टॉपिक भूलेगा ही नहीं। ठीक है ना। चलिए फिर बने रहिए पूरी वीडियो तक मेरे साथ एंड स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सोशल एक्शन। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू बेवर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी द सोशल एक्शंस। बेवर के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का क्या है, वो टू स्टडी सोशल एक्शन। हमने पीछे पढ़ा था डरकाइम के अकॉर्डिंग क्या था सब्जेक्ट मैटर, टू स्टडी सोशल फैक्ट, और बेवर के अकॉर्डिंग क्या है, टू स्टडी सोशल एक्शन। ठीक है ना। उसके बाद इसने डेफिनेशन दी है सोशल एक्शन की। मैं आपको जो है एक सेंटेंस बाय सेंटेंस पूरी डेफिनेशन को समझाऊंगी कि किस तरह से जो है डिफाइन किया है सोशल एक्शन को बेवर ने। ठीक है, अब देखिए, एनी एक्शन इज सोशल बाय द वर्च ऑफ मीनिंग अटैच टू इट बाय द एक्टर। बेवर कह रहे हैं कोई भी एक्शन जो है वो सोशल एक्शन तब होगा जब उसके साथ कुछ मीनिंग अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होटल में खाना खाने जाते हैं, अगर आपको वो खाना अच्छा लगता है तो आप वेटर को थम्स अप का साइन देते हैं। ठीक है ना। थम्स अप का साइन दिया, आपने उसको एक तरह से बताया कि खाना बहुत अच्छा था। ठीक है ना। मतलब कि आपने कुछ एक्शन किया, आपके इस एक्शन में कुछ मीनिंग अटैच था, इसे बोलेंगे सोशल एक्शन। समझ आ गया। एनी एक्शन इज सोशल बाय द वर्च ऑफ मीनिंग अटैच टू इट बाय द एक्टर्स। समझ आ गई ये लाइन। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द बिहेवियर ऑफ अदर्स। मतलब कि जब हम कोई भी एक्शन करते हैं तब हम उस एक्शन करने के साथ साथ दूसरों को भी मद्देनजर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ होटल में खाना खाने गए। ठीक है ना। और आपने जो है खाना ऑर्डर किया, आपने खाना ऑर्डर किया अपने दोस्तों के पसंद का। ठीक है ना। आपने खाना ऑर्डर किया, आपने कुछ सोशल एक्शन किया। ठीक है ना। और आपने जो है खाना पसंद किया दोस्तों की जो पसंद है उसको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है ना। यही है, मतलब कि हमने जो है जो हमारा एक्शन होगा वो दूसरों को मद्देनजर रखते हुए लिया जाएगा। ठीक है ना। इट टेक्स इनटू अकाउंट द बिहेवियर ऑफ अदर्स। ठीक है। उसके बाद एंड इज देयर बाय ओरिएंटेड इन इट्स कोर्स। इस लाइन का मतलब है, मान लो अगर जो है आप किसी इंडिविजुअल के साथ पोलाइटली बात कर रहे हैं, आप उसके साथ पोलाइटली बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बंदा आपसे वापस जो है पोलाइटली ही बात करे। ठीक है ना। मतलब कि जो आपने है सोच समझ कर ही उससे पोलाइटली बात की कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि उस बंदे के प्रति कि वो बंदा भी जो है आपसे पोलाइटली बात करे। इसका मतलब है जो हम कुछ एक्शन करते हैं उसमें हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन भी छुपी होती है, इसका यही मतलब है। ठीक है। हमारे इज देयर बाय ओरिएंटेड इन इट्स कोर्स, जो हमारा एक्शन है उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन भी छुपी होती है हमारी। समझ आ गया। एनी एक्शन इज सोशल बाय द बर्च ऑफ मीनिंग अटैच टू इट, उसके साथ कुछ ना कुछ मीनिंग अटैच होगा और वो हमारा एक्शन दूसरों को मद्देनजर रखते हुए लिया जाएगा और हम जो है उस एक्शन के जरिए दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। समझ आ गया। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू बेवर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट शुड बी द एम ऑफ सोशियोलॉजी। इसका मतलब है कि बेवर के अकॉर्डिंग जो एम है सोशियोलॉजी का, जो मेन एम है सोशियोलॉजी का बेवर के अकॉर्डिंग, वो क्या है, इस्टेब्लिश करना। क्या इस्टेब्लिश करना, कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप, मतलब कि फिगर आउट करना, पता लगाना कि what is the reason behind why things occur in society due to certain actions।
ठीक है ना। मतलब कि कुछ एक्शंस के कारण जो है कुछ जो पर्टिकुलर चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, समझ आ गया। वाई द थिंग्स अकर इन सोसाइटी ड्यू टू सर्टन एक्शंस, ये मेन जो है एम है सोशियोलॉजी का अकॉर्डिंग टू बेवर, ठीक है ना। कोज एंड इफेक्ट पता क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ कि कोज एंड इफेक्ट का मतलब देखो, मान लो कि आपने टू मच आइसक्रीम खा ली और उसके बाद जो है आपका स्टमक में दर्द होने लगी, ठीक है ना, आपको स्टमक में पेन होने लगा, ठीक है ना। अब स्टमक में पेन होने लगा, ये इफेक्ट हो गया किसका, आपने जो ज़्यादा आइसक्रीम खाई, ठीक है ना। कोज क्या हो गया, ज़्यादा आइसक्रीम खाना, और इफेक्ट क्या हो गया, स्टमक पेन, ठीक है ना। जब हम जो ये कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे, यही मेन एम है सोशियोलॉजी का, बेवर कह रहा है, समझ आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग अटैच बाय द एक्टर्स टू देयर एक्शन कैन हेल्प टू इस्टेब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बेवर ने तो पहले कह दिया था कि कोज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश करना है, वो कैसे करना है फिर वो बताया बेवर ने। बेवर कह रहा है जब हम जो मीनिंग अटैच होते हैं एक्शंस के साथ, एक्टर्स के एक्शन के साथ जो मीनिंग अटैच होते हैं, जब हम उनको पता लगा लेंगे तब हम जो है इस्टेब्लिश कर लेंगे कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, समझ आया। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग अटैच बाय द एक्टर्स, मतलब कि जब हम समझ जाएंगे द मीनिंग अटैच बाय द एक्टर्स, जो एक्टर्स के द्वारा मीनिंग अटैच है उसके एक्शंस के साथ, ये हमें हमारी मदद करेगा इस्टेब्लिश करने में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, ठीक है ना। अब जो है कुछ मेथड्स बताए हमें बेवर ने कि किस तरह से हम मीनिंग जो है उसको पता लगाएंगे, ठीक है ना, उसको इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है, उसको इस्टेब्लिश कैसे करेंगे, हम जो है मीनिंग जो होगा अटैच एक्शंस के साथ किसी एक्टर के, उसको पहले समझेंगे, उसको पता लगाएंगे कि क्या मीनिंग अटैच है, ठीक है ना, एक्शंस के साथ एक्टर्स के। उसके बाद जब इसको कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए जो हमें बेवर ने मेथड दिए हैं, ठीक है ना। तीनों चीजें समझ आ गई, अब पढ़ेंगे मेथड्स। मेथड्स के जरिए जो है हम जो है मीनिंग को इस्टेब्लिश करेंगे अब, ठीक है ना। अब पहला मेथड जो है हमें जो दिया है बेवर ने वो है वर्सेटेन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है, वर्सेटेन मेथड। दिस मेथड लिटरली मीन्स कॉम्प्रिहेंडिंग और अंडरस्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ एक्टर्स, मतलब कि इस जो पर्टिकुलर मेथड है इसका मतलब है कॉम्प्रिहेंड करना या अंडरस्टैंड करना एक्टर के लेवल पर जाकर, ठीक है ना। मान लो कि आपका एक फ्रेंड है, वो हर एक पार्टी में लेट आता है, कोई सोशल गैदरिंग है उसमें लेट आता है, ठीक है ना। अब आप उसे डायरेक्टली नहीं बोल देंगे कि ये तो लापरवाह है, ऐसे ही लेट आता है, लेजी है ये, ठीक है ना। वर्सेटेन मेथड ये नहीं कहता कि डायरेक्ट जो है अपनी बात सुना दो कि वो ऐसा ऐसा होगा इसलिए लेट आता है, कि वो लेजी है इसलिए लेट आता है। वर्सेटेन मेथड कहता है कि हमें जो है रीजन देखना है उसके पीछे कि वो क्यों लेट आ रहा है, ठीक है ना। मतलब कि उसकी कंडीशन, उसका सब कुछ, उसकी सोशल कंडीशन थी, उसके पास क्या क्या चॉइसेस थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी, इनको देखकर सारी चीज़ों को पता कर फिर हम जो है पूरे एक टोटली जो है आंसर पर आएंगे कि वो बंदा लेट क्यों आ रहा है हर पार्टी में, ठीक है ना। इस तरह हमने डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट नहीं बता देना कि ठीक है वो लेजी है इसलिए है, हमने पूरा रीज़न जानना है, तब वो मेथड वर्सेटेन कहलाएगा। जब हम पूरा रीज़न जानकर जो है उसका जो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे, ठीक है ना, कि क्यों वो लेट आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। मतलब कि हम जो एक्टर के लेवल पर जाकर देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, इट इज़ वन ऑफ द टूल्स फॉर इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, कह रहे ये भी एक टूल है किसका, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है ना। मतलब कि ह्यूमन के इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि हमें ह्यूमन के बिहेवियर को एग्जामिन करना है, ठीक है। ये मैंने गैप्स में लिखी है ना, ये ऊपर थोड़ा जो ब्रैकेट में लिखा है, ये मैंने जस्ट जो है एग्जाम्पल थी, जो पर्टिकुलर पॉइंट लिखे हैं उनके लिए एग्जाम्पल दे रखी है। इसको एज इट इज़ पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए ही है, ठीक है ना। ये जो थोड़ा सा लिखा हुआ है ये भी थोड़ा समझाने के लिए ही था, और जो ये नीचे लिखा है थोड़ा सा ये भी समझाने के लिए ही है, ठीक है ना। यहाँ पर इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझाया हुआ है कि ह्यूमन के बिहेवियर को एग्जामिन करना। वर्सेटेन क्या है, एक टूल है
टू एग्जामिन द ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि फॉर इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। ओके, जो मोस्ट ऑफ द बेबर वर्क है उसका जो फाउंडेशन है वो यही मेथड है, ठीक है ना, वही है। मोस्ट ऑफ द बेबर वर्क लाई ऑन द फाउंडेशन ऑफ दिस मेथड। इट इन्वॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द मीनिंग बाय यूजिंग सिंपल स्टेप्स, मतलब कि इसमें इट इन्वॉल्व, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, द कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि अंडरस्टैंड करना मीनिंग को कुछ सिंपल स्टेप्स का यूज़ करके, सिंपल स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करके। अब कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे किस किस तरह से जो है हम मीनिंग को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला मेथड है, स्टेप है हमारे पास, इन्वेस्टिगेटर शुड रिकंस्ट्रक्ट द सिचुएशनल चॉइसेस एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द एक्टर, मतलब कि जो एक्टर के पास क्या क्या चॉइसेस थी और क्या क्या कंस्ट्रेंट थे उनको पहले समझना है हमें, ठीक है ना। किसी जो है पूरे, मतलब कि जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताई थी कि एक पर्टिकुलर बंदा लेट आ रहा है पार्टी में, वो क्यों आ रहा है, हमने डायरेक्ट नहीं बताना कि वो लेजी है इसलिए आ रहा होगा। उसकी सिचुएशनल चॉइसेस को समझना है, उसके जो है कॉन्स्टेंट को समझना है, उस पर क्या, उसमें उसके पास क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या लिमिटेशन रही होगी, क्या क्या उसका रीज़न रहा होगा, ठीक है ना, उसको समझना है। फिर जो है एक फैसले पर आना है, ठीक है ना। समझ आ गया पहला पॉइंट ना। हमें जो है रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी द सिचुएशनल चॉइसेस एंड कंस्ट्रेंट, हमें रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी क्या क्या चॉइसेस थी उस टाइम एक्टर के पास और क्या क्या उसके पास उसके ऊपर लिमिटेशंस थी, ठीक है ना, एक्टर के पास। समझ आ गया। उसके बाद है द इन्वेस्टिगेटर शुड बी एट द सेम वेवलेंथ एज डेट ऑफ एक्टर, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेटर होगा जो कि मीनिंग को इस्टेब्लिश करेगा, मतलब कि जो जानना चाहेगा कि वो पर्टिकुलर बंदा लेट क्यों आ रहा है, वो होगा इन्वेस्टिगेटर, ठीक है ना। जो जानना चाहेगा कि वो पर्टिकुलर बंदा लेट क्यों आ रहा है, उसे उसके लेवल पे, जो लेट आ रहा है उसके लेवल पर जाके सोचना पड़ेगा। उसकी जो है वेवलेंथ, वेवलेंथ का यहाँ पर मतलब है कि उसके पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, उसकी फीलिंग इमोशन को ध्यान में रखते हुए सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। द इन्वेस्टिगेटर शुड बी एट द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ एक्टर, मैंने वेवलेंथ का मतलब यहाँ पर समझाया है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद द पर्सपेक्टिव, फीलिंग, मोटिवेशन ऑफ पर्सन ऑफ एक्टर, मतलब कि उस पर्टिकुलर बंदे के पर्सपेक्टिव के साथ मैच करते, उस पर्टिकुलर बंदे की विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए जो है इन्वेस्टिगेशन करनी है हमें। It involves developing communication ability which help the investigator to effectively interact with actors। इसमें हमारे पास जो है कम्युनिकेशन एबिलिटी भी आ जाती है, मतलब कि हम जो है उस एक्टर, मतलब कि जो पर्टिकुलर बंदा जो पार्टी में लेट आ रहा है उसके साथ तो थोड़ी इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। एक और बात, जब हम बातचीत कर रहे हो कि हम ये कोशिश करेंगे हम उसी लैंग्वेज पे बात करें जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे, ठीक है ना। अगर वो गुजराती बोल रहा है तो हम उसे गुजराती में जाकर पूछें, ठीक है ना। वही लैंग्वेज का यूज़ करें जिसमें वो कंफर्टेबल हो, ठीक है ना, उसकी खुद की भाषा में, ठीक है ना, ताकि जो इंटरेक्शन है दोनों के बीच वो इफेक्टिवली हो। उसके बाद है हमारे पास द इन्वेस्टिगेटर शुड नॉट हैव एनी सिंपैथी विद द एक्टर्स और द सिचुएशन। एक और बात, जो इन्वेस्टिगेटर है वो ऑब्जेक्टिवली काम करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, उससे ना सिंपैथी नहीं देनी उस एक्टर के लिए, ठीक है ना, जो पार्टी में लेट आया है, वो हमने एग्जाम्पल ली है, ठीक है। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है उसे किसी भी प्रकार की सिंपैथी नहीं होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एक्टर के साथ या उसकी सिचुएशन के साथ, ठीक है ना, उसे किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। मतलब कि द इंटरेस्ट शुड बी कन्फाइंड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीनिंग अलोन, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीनिंग अलोन, मतलब कि मीनिंग अलोन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीनिंग अलोन का मतलब यहाँ पर है, अब वो पर्टिकुलर बंदा जो था वो पार्टी में लेट आया, ठीक है ना, ये उसका एक्शन हो गया मान लो। अब उस एक्शन का जो मीनिंग है बस उसको पता करना है इन्वेस्टिगेटर को, मीनिंग मीन्स उसे उसका रीज़न पता करना है इन्वेस्टिगेटर को, यहाँ पर बस यही काम है, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेटर का। उसके अलावा उसे कोई सहानुभूति वगैरह इस तरह की कोई चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए उस पर्टिकुलर बंदे के साथ। समझ में आ गया। इससे जो है ऑब्जेक्टिविटी बनी रहेगी एनालिसिस में। दिस विल हेल्प इन एंश्योरिंग द ऑब्जेक्टिविटी इन द एनालिसिस। फाइनली द इन्वेस्टिगेटर कैन एंटर इनटू द कन्वर्सेशन आना था, जहाँ पे मैंने कंजर्वेशन लिख दिया, ठीक है ना, ये थोड़ा ठीक कर लेना, कन्वर्सेशन, वेट अ मिनट। Finally, the investigator can enter into the conversation with the actors and use primarily source of data collection to establish meaning। क्या उसके बाद जो है फाइनली तो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा,
जो एक्टर है, मतलब कि जो पर्टिकुलर बंदा है सोसाइटी में, जो पार्टी में लेट आ रहा है, उसके साथ कन्वर्सेशन करेगा, कुछ इंटरेक्शन करेगा और रीज़न जानने की कोशिश करेगा और कुछ प्राइमरी सोर्सेज को यूज़ करेगा ताकि वो मीनिंग को इस्टेब्लिश कर सके, मतलब कि मेन जो रीज़न है उसका पता लगा सके कि वो पार्टी में लेट क्यों आया, ठीक है ना। इन दिस वे बाय यूजिंग सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच, कहते इस तरह यूज़ करके, साइंस सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ करके बेबर मैक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इस्टेब्लिश द मीनिंग। बेबर जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है मीनिंग को इस्टेब्लिश करने की वो और बढ़ जाती है हमारी, ठीक है ना। बेबर जो है मैक्सिमाइज कर देते हैं प्रोबेबिलिटी को ऑफ इस्टेब्लिशिंग द मीनिंग। समझ आ गया। ही डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच कैन बी यूज टू डिसाइफर द मीनिंग। अब इसमें उन्होंने 2 तरह की अंडरस्टैंडिंग को यूज़ किया है मीनिंग को डिसाइफर करने के लिए। सबसे पहले है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि दैट इज़ व्हाट द इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व, कि इन्वेस्टिगेटर ने क्या ऑब्जर्व किया। पहली अंडरस्टैंडिंग क्या यूज़ हुई यहाँ पर, ऑब्जर्विंग अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्ट ऑब्जर्विंग अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी हुई हमारे पास एक्सप्लानेटरी अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो मीनिंग बताता है, मीनिंग को फाइंड आउट करता है बाय एक्सप्लेनिंग द सिचुएशनल कॉन्स्टेंट, एक्सप्लेन करके क्या क्या कैसी कैसी सिचुएशन रही होगी एक्टर की एंड, ठीक है ना। बस यही, डेट्स इट, ओके। उसके बाद है हमारे पास दूसरा मेथड। अभी तो वर्सटेन हमने पहला मेथड पढ़ा कि किस तरह से जो है हम जो है मीनिंग को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब कि मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर एक्शन के उसके पीछे का रीज़न जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड मेथड पढ़ेंगे किस तरह से जो है हम मीनिंग को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बेबर हो रहा है, कोई भी अगर पर्टिकुलर एक्शन हो रहा है, उस एक्शन होने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, उसके पीछे दो या 3 या 4 मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक पर्टिकुलर सोशल एक्शन के करने के पीछे, ठीक है ना। यही बताया है इसमें बेबर ने कि कोजल प्लूरलिस्ट मेथड। बेबर रिजेक्टेड द मोनोकोजल एक्सप्लेनेशन। बेबर ने रिजेक्ट किया कि सिर्फ एक ही कोज होगा किसी पर्टिकुलर एक्शन का, ऐसा नहीं है। एंड स्ट्रेस्ड डैट, और उन्होंने स्ट्रेस्ड दिया, मतलब इस बात पर जोर दिया, डैट कोसेस कैन बी मल्टीपल और प्लूरल, कि जो कोसेस होते हैं वो मल्टीपल या प्लूरल भी हो सकते हैं। दिस अप्रोच को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, ठीक है ना। प्रोबेबली यहाँ पर बहुत सारे जो है कोसेस हो सकते हैं एक पर्टिकुलर एक्शन के पीछे। He favored identification of probable factors rather than emphasizing upon the singularity of the causes। वही कि उन्होंने जो प्लूरलिस्टिक जो है हमारे पास मल्टीपल जो है हमारे पास कॉजेज हो सकते हैं rather than the singular causes, ठीक है ना। यही बताया है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड वाला आइडियल टाइप्स। आइडियल टाइप से हम किस तरह से जो है मीनिंग को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, जो हम मीनिंग को फाइंड आउट कर रहे हैं, मीनिंग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश कर पाएँ। ये भी ध्यान रखना, याद रखना कि जो ये इतने मेथड पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये सभी मेथड हम जो है मीनिंग को जानने के लिए कर रहे हैं, मीनिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। जब हम मीनिंग को इस्टेब्लिश कर लेंगे, मेन रीज़न को जान लेंगे, तब हम कोज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसको आसानी से इस्टेब्लिश कर पाएंगे। समझ में आया। पढ़ते हैं अब अपना थर्ड टॉप वाला मेथड, दैट इज़ आइडियल टाइप। आइडियल टाइप से देखते हैं हम किस तरह से इस मेथड का यूज़ करेंगे मीनिंग को निकालने के लिए, ठीक है ना, रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए। चलो देखते हैं। वर्सटेन कैन नॉट बी यूज्ड अलोन। कह रहे जो वर्सटेन जो सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा उसको हम अकेला यूज़ नहीं कर सकते, हमें यूज़ करने के लिए जो कुछ आइडियल टाइप्स है उसको भी साथ में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। वी कैन नॉट यूज इट अलोन, इट शुड बी यूज्ड विद, मतलब कि वर्सटेन शुड बी यूज्ड विद अदर मेथड्स लाइक आइडियल टाइप्स। वर्सटेन को अदर मेथड के साथ यूज़ करना चाहिए। अदर मेथड में हमारे पास आ जाते हैं आइडियल टाइप्स, ठीक है ना। आइडियल टाइप इज़ अ मेंटल कंस्ट्रक्शन। अब आइडियल टाइप देखो क्या है, पहले आइडियल टाइप को समझते हैं। आइडियल टाइप इज़ अ मेंटल कंस्ट्रक्शन। मेंटल कंस्ट्रक्शन पता क्या होता है? इमेजिनरी मॉडल, मतलब कि जो हम अपने दिमाग में ही कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेंटल कंस्ट्रक्ट। मतलब कि आइडियल टाइप्स जो भी चीज़ होगी वो हमारे दिमाग में बनी होगी, ठीक है ना, ये क्रिएट होगी हमारे माइंड में। इतना समझ आ गया? आइडियल टाइप इज़ अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, मतलब कि ये क्रिएट होगी हमारे माइंड में, विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई। आइडियल टाइप इज़ अ मेंटल कंस्ट्रक्ट जिसको यूज़ किया जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए सर्टन रेगुलरिटीज़ इन सोशल लाइफ।
कुछ रेगुलरिटीज़ जो हमारी सोशल लाइफ में होती है उनको क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। अब रेगुलरिटीज़ क्या होती है? रेगुलरिटीज़ होती हैं कुछ पैटर्न या कुछ हमारे पास इवेंट्स जो कि रिपीटेडली जो हैं अक्कर होते हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है ना। अब पैटर्न में आप समझ लीजिए हर वीकेंड में छुट्टी होती है, ठीक है ना। ये एक तरह का पैटर्न है कि हर वीकेंड पे, मतलब वीकेंड क्या है, छुट्टी का दिन है, सैटरडे संडे छुट्टी है, ठीक है ना। ये पैटर्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है हमारी सोसाइटी में, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं रेगुलेरिटी इन सोशल है, मतलब कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स या पैटर्न्स जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। ये मैंने लिखा हुआ है नीचे थोड़ा सा, पैटर्न्स इवेंट्स दैट अकर्स इन रिपीटेडली इन सोसाइटी, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास और क्या है, चलो बस इतना ही है। आइडियल टाइप समझ में आ गया अब आपको। आइडियल टाइप जो है एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, मतलब कि दिमाग में बुने गए आइडियाज़ हैं जो कि जिनका हम यूज़ करते हैं कुछ रेगुलरिटीज़ जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सोशल लाइफ में। अब आपको इसकी क्लैरिटी है, जब हम इसके आगे पर्टिकुलर 4 टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको इसकी क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, दीज आर यूज टू फर्दर अंडरस्टैंड द मीनिंग अटैच। जो आइडियल टाइप्स है हम उसको यूज़ करते हैं समझने के लिए क्या मीनिंग अटैच है एक्टर्स के द्वारा जो उसने एक्शन किया है। ये तो हमें पता ही है, ये हम आइडियल टाइप पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने जो है मीनिंग को पता करना है कि क्या मीनिंग अटैच है किसी एक्शन के साथ, बस उसको पता करना है, ये तो हमें पता ही है, इसलिए हम जो है आइडियल टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ही डेवलप 4 आइडियल टाइप ऑफ सोशल एक्शन। अब पहले आप एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझ लो, फिर आपको मैं ये लाइन बताती हूँ। एब्स्ट्रैक्शन पता क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है किसी भी चीज़ का जो है मोटा मोटा आइडिया, जिससे आपको वो चीज़ जो है मतलब कि मोटी मोटी समझ आ जाए, मतलब बारीकी में ना जाकर हम उसमें जो है मेन आइडियाज़ जो है उस चीज़ के वो लेंगे, ठीक है ना। इग्नोर करेंगे लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स और मोर इम्पोर्टेंट जो आइडियाज़ हैं उनको दिमाग में रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी पर्टिकुलर फिल्म को देख रहे हैं, मान लो आप सूर्यवंशम फिल्म देख रहे हैं, अब आप उसमें सिर्फ आपको इतना दिमाग में रहेगा कि ठीक है वहाँ पर जो है अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है, उसमें जो है उनकी पत्नी जो है वो IAS बन जाती है, जो कलेक्टर बन जाती है, ठीक है ना। बस आपको ठीक है कलेक्टर बन जाती है, पहले उनको घर से निकाल दिया था, फिर वो पढ़ के वो एक्टर बनी, फिर से वो सभी इकट्ठे होकर रहने लगे, आपको इतना ही पता है, ठीक है। अब आपको ये थोड़ी ना पता है कि हर 1 मिनट बाद जो है वो जो एक्टर है और एक्ट्रेस है वो कौन सी कन्वर्सेशन कर रहे थे, ठीक है, क्या क्या बातचीत चल रही थी, कौन कौन से उन्होंने डायलॉग बोले, इतनी बारी मतलब एक पर्टिकुलर डायलॉग या एक पर्टिकुलर बात जो है आपको वो याद नहीं रखनी है, आपको बस मोटा मोटा आइडिया पता चल गया कि इस फिल्म में ये सब कुछ था, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम इग्नोर कर देते हैं, मोर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को अपने दिमाग में रखते हैं। समझ में आया? अब देखो क्या लिखा है, जो हमारे पास जो आइडियल टाइप्स है ना, ठीक है ना, दोबारा बोलती हूँ ये लाइन, एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल, मतलब कि उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जाकर जो है 4 आइडियल टाइप्स दिए सोशल एक्शन के। बेबर ने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जाकर मतलब कि जो मेन चीज़ थी उनसे रिलेटेड जो है 4 आइडियल टाइप्स बनाए सोशल एक्शन को लेकर, ठीक है ना। यही मतलब है इस लाइन का, एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जाकर उन्होंने 4 आइडियल टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन बनाए, ठीक है ना। मतलब कि सोशल एक्शन के 4 आइडियल टाइप्स होंगे और जो 4 आइडियल टाइप्स होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल के होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं ये 4 आइडियल टाइप्स क्या है सोशल एक्शन के। पहला है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। पढ़ हम सोशल एक्शन ही रहे हैं, जो हम एक्शन करते हैं सोसाइटी में पढ़ हम उनको ही रहे हैं, ठीक है ना। वैसे मत कोई और सोशल एक्शन में चले जाना। हम आसपास में जो एक्शन करते हैं, मम्मी हमारे थप्पड़ लगा देती है, ये भी एक सोशल एक्शन ही है। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये भी एक सोशल एक्शन ही है, ये सोशल एक्शन ही है। अब इन्हीं सोशल एक्शन जो है, इन्हीं के जो 4 आइडियल टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे हम। पहला है हमारे पास ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, ठीक है ना। ट्रेडिशनल सोशल एक्शन में आप ये समझो कि अगर आप कोई पर्टिकुलर, मान लो आप जो है प्रेयर करते हैं सुबह उठ के, ठीक है ना, ये आपका हो गया एक एक्शन, ठीक है ना। अब आप ये प्रेयर क्यों कर रहे हैं,
इसके पीछे भी कोई वजह होगी, मतलब कि इसके पीछे कुछ बिलीव्स या ट्रेडिशन वगैरह छुपे होंगे कि आपके हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि सभी को सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना होता है, ठीक है ना। मतलब कि हम जो है सूर्य को जल दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वो मेन रीज़न क्या है इसका, क्योंकि हमारे यहाँ बिलीफ है या ट्रेडिशन है सुबह उठकर सूर्य को जल देना, ठीक है ना। वही है यहाँ पे लिखा हुआ, देखो, इट इज़ दैट टाइप ऑफ सोशल एक्शन इन विच मीनिंग आर ड्रॉन फ्रॉम सर्टेन बिलीव्स एंड ट्रेडिशन। मतलब कि जो भी हम सोशल एक्शन कर रहे हैं उसका जो मेन मीनिंग है वो जो है कहाँ से आ रहा है, मीनिंग को हम उसको ड्रॉन करते हैं ट्रेडिशन से, बिलीफ से। समझ में आया। मतलब कि हम सूर्य को पानी दे रहे हैं, ये है हमारा एक्शन। ये एक्शन को क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीज़न है, ठीक है। रीज़न क्या है, वो है हमारे बिलीव्स एंड ट्रेडिशन। समझ में आया। उसके बाद है इट इन्वॉल्व लीस्ट कॉन्शियस थिंकिंग ओवर एक्शन। इसमें जो है इंडिविजुअल की जो थिंकिंग होती है वो ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता रिगार्डिंग देयर एक्शन, ठीक है ना। अब वो जो है सूर्य को जल दे रहा है, वो ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है कि वो क्यों दे रहा है, ठीक है ना। बस इतना ही है कि उसके पीछे कुछ ट्रेडिशंस है एंड बिलीव्स है, ठीक है ना। मतलब इंडिविजुअल ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास जब हम कुछ रिलीजियस एक्शन करते हैं। उसके बाद है अफेक्टिव सोशल एक्शन। अफेक्टिव सोशल एक्शन जैसे हमारा मम्मी ने हमारे मारा थप्पड़, ठीक है ना। मतलब कि जो है उस थप्पड़ मारने के पीछे, जो थप्पड़ जो एक सोशल एक्शन हो गया, उसके मारने के पीछे कुछ इमोशंस अटैच थे। जब हम इमोशन अटैच वाला एक्शन करते हैं तब हम उसको बोलते हैं अफेक्टिव सोशल एक्शन। अब इमोशन जो है क्या अटैच है, जैसे जो है मम्मी को गुस्सा आया इसलिए उन्होंने थप्पड़ मार दिया, ठीक है ना। यही है यहाँ पर, देखिए, इन दिस केस द मीनिंग आर जनरेटेड ड्यू टू इमोशन ऑफ एन एक्टर, ठीक है ना। हेयर कॉन्शियसनेस इज रिलेटिवली हायर। और यहाँ पर जो है कॉन्शियसनेस मतलब कि जो चांटा मारा गया वो कुछ सोच समझ के ही मारा होगा मम्मी ने, ठीक है ना। यहाँ पर कॉन्शियसनेस थोड़ी ज़्यादा होती है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन से कंपेयर में, ठीक है ना। ट्रेडिशनल सोशल एक्शन के कंपेयर में यहाँ कॉन्शियसनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लो, मम्मी ने मारा थप्पड़ बिकॉज ऑफ एंगर के कारण, ठीक है। और कौन सी सोशल एक्शन है, ठीक है, और देख लेते हैं। मान लो अगर आप फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी मान लो आप IAS की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि आप बहुत सारा पढ़ रहे हो, आप कुछ एक्शन कर रहे हो, ठीक है ना। अगर अब आप एक्शन कर रहे हो, वर्क रैशनल जो सोशल एक्शन होता है, इसमें पता क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं इसलिए क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब कि हमारा कुछ गोल होगा, हमने कुछ सोचा है, हमारा कुछ गोल है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। मतलब कि हम एक्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारा गोल क्या है, ठीक है ना। और हमारा इसमें हमें पता होता है हमारे मीन्स क्या है, कि हम किस तरह से पढ़े, किस बुक्स को पढ़े कि हम जो अपने गोल को अचीव कर पाएँ। इस तरह के सोशल एक्शन को बोलते हैं वर्क रैशनल सोशल एक्शन, जिसमें जो है हमारा कुछ गोल्स होता है और हमें जो है हमारे मीन्स पता होते हैं कि किस तरह से हम उस गोल तक पहुँचेंगे, ठीक है ना। इसमें जो है सारी अंडरस्टैंडिंग होती है इंडिविजुअल को। यही लिखा है, जो एक्शन सच एक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एंड गोल रैशनल एक्शन। इसको हम एंड गोल रैशनल एक्शन भी कहते हैं। इन दिस टाइप एक्शन इज कैरिड आउट बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। जो ये एक्शन है हम इसको क्यों करते हैं, मतलब कि ये जो एक्शन है वह तभी होते हैं जब हम कंसीडरेशन द मीन्स एंड गोल्स एंड, मतलब कि इसमें हमको पता होता है कि हमारा मीन क्या है और हमारा एंड गोल क्या है। उस एक्शन को कहते हैं हम वर्क रैशनल सोशल एक्शन। समझ में आ गया। तीसरा सोशल एक्शन क्या है। उसके बाद देखिए, हैंस एक्शन इज मोर लॉजिकल एज एंड आर लॉजिकली डिफाइंड। जो ये एक्शन होते हैं लॉजिकल होते हैं, मतलब कि ठीक है सोच समझ के लिए गए एक्शंस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें जो है लॉजिकल एज एंड्स आर लॉजिकली डिफाइंड, और इसका एंड जो है वो भी लॉजिकली डिफाइंड होता है। मतलब कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हम IAS की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम IAS बन सके, ठीक है ना। मतलब कि हमारे जो गोल है और जो हमारा गोल है, ठीक है, और मीन्स है वो पहले से ही तय है, ठीक है ना। बस यही है इसमें। उसके बाद हेयर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर इस्टेब्लिश इन विच फाइनली हेल्प इन अचीविंग द गोल। यहाँ पर जो है कोज एंड इफेक्ट रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी चीज़ हुई तो क्यों हुई, मतलब कि हम IAS बने, जब हम IAS बन जाएंगे, जब हम IAS बने क्यों बने, क्योंकि हमने मेहनत की बहुत सारी, ठीक है ना।
चलो फिर आगे देखते हैं। इसमें हम साइंटिफिक रिसर्च का भी ले लेते हैं, जैसे जो साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह करते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। वर्क रैशनल मतलब कि उनको पता होता है मीन्स और उनको पता होता है गोल्स की, जो हमारी पर्टिकुलर रिसर्च है उसके साथ ये भी हो सकता है, उसको करने से ये भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद है वर्ड रैशनल सोशल एक्शन। ये कैसे सोशल एक्शन है वर्ड रैशनल, वो भी देख लेते हैं। वर्ड रैशनल में क्या होता है, जब हम कोई चीज़ करते हैं क्योंकि सोसाइटी हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। मान लो कि एक अंधा व्यक्ति है, उसे रास्ता पार करवाना है, ठीक है ना। अब रास्ता पार करवाना है, आपका इसमें कोई गोल नहीं है, ठीक है ना। बस आपको जो है आप उसको रास्ता पार करवाएंगे क्योंकि जो आपको सोसाइटी है उसने ऐसा बताया है कि हमें जो है लोगों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। हमारी जो सोसाइटी है हमें बताती है हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। अब वो अंधे व्यक्ति को क्या करेंगे, हम रास्ता पार लगा देंगे, मतलब कि जो हमें सोसाइटी जो है वो करने को बोलती है, ठीक है ना। इसमें हमें जो है हमें जो एंड भी पता होता है क्या होगा। मान लो कि हमने रास्ता पार करवाया, अंधे को हमें पता है इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, तब भी हम करवाते हैं क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। वैल्यूज़ मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी एक्शन हम वैल्यूज़ को मद्देनजर लेते हुए करते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास वर्ड रैशनल सोशल एक्शन, ठीक है ना। इसमें हमारे पास जो सोल्जर्स है वो भी आ जाते हैं, ठीक है ना। सोल्जर्स को पता है कि उनको जो है गोली भी लग सकती है, मतलब उनको गोल पता है हमारा कि हम मर भी सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन तब भी जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल एक्शन। ये जो रैशनल एक्शंस होते हैं वो वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं, ओके। यहाँ पर जो गोल्स हैं उनको डिफाइन किया जाता है वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। सोसाइटी में किस चीज़ को वैल्यू दी जाती है, ठीक है ना। एंड एक्टर दैट लॉजिकल एक्शन values of society and actor that logical action in order to fulfillment the goal. Such actions are galore in traditional society. जो इस तरह के एक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर आपको ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ लाइक इंडिया में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है। एग्जाम्पल, सोल्जर्स गोइंग टू सेव द कंट्री, ठीक है ना। एनी सोशल एक्शन कैन बी कंपेयर विद दिस। अब जो है कोई भी सोशल, अब आपको पता चल गया कोई भी सोशल एक्शन, मान लो अगर आपको मम्मी ने कभी थप्पड़ मारा तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सा है सोशल एक्शन, कौन सा था। हाँ यस, अफेक्टिव सोशल एक्शन है। अगर आप सूर्य को जल चढ़ा रहे होंगे तब आपको पता चल जाएगा वो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन है, ठीक है ना। मतलब कि आप ना अपने घर पर ही रिलेट करो जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद है, अब हम कोई भी सोशल एक्शन है उसमें ये नहीं है कि पर्टिकुलर सोशल एक्शन में एक ही तरह का आइडियल टाइप होगा। कोई सोशल एक्शन ऐसे भी होंगे जिसमें हमारे पास वर्क रैशनल या ट्रेडिशनल जो है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, ये सारे भी आ जाएंगे, ठीक है ना। एनी सोशल एक्शन कैन बी कंपेयर्ड विद 3 आइडियल टाइप्स ऑफ एक्शन एंड मीनिंग कैन बी अटैच्ड, ठीक है ना। यहाँ ये तो इसमें यहाँ पर इसने ऐसा ही बोला है कि किसी भी सोशल एक्शन को हम इन जो 3-4 टाइप है हमारे आइडियल टाइप के, इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं और हम जो क्या मीनिंग अटैच होगा इसके पीछे वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर एक्शन जो है उसमें जो है वो कंटेन कर सकता है कम्बिनेशन ऑफ वेरियस आइडियल टाइप्स, मतलब कि एक पर्टिकुलर एक्शन में जो है बहुत सारे आइडियल टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। हिज वर्क इज सिग्निफिकेंट। जो हमारा जो वेबर का वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस आइडियल टाइप मेथोडोलॉजी प्रोवाइड इन्वेस्टिगेटर विद रेडीमेड मॉडल्स। मतलब कि जो है इन्वेस्टिगेटर को एक तरह का रेडीमेड मॉडल प्रोवाइड कर देगा, मतलब कि इन्वेस्टिगेटर को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है किसी पर्टिकुलर इंसान को देख रहा है, कोई वो सूर्य को जल अर्पित कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो इन्वेस्टिगेटर उस पर्टिकुलर बंदे को देख रहा है तो वो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए वो बोलेगा ये तो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन है, ठीक है ना। अब तो हम भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे आप खुद देख लेना घर पर अगर कोई एक्शन हो रहा है तो अपने घर वालों को बोलना आप ट्रेडिशनल सोशल एक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जो है अफेक्टिव सोशल एक्शन कर रहे हैं, अगर आपको मम्मी चांडा मार दें, ठीक है ना, या कुछ भी और, ठीक है, जब जिसमें इमोशंस वगैरह जुड़े होते हैं वो हमारे पास ट्रेडिशनल सोशल एक्शन आ जाता है, राइट। उसके बाद है दस द बेवर एक्नोलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ रेगुलरिटीज इन सोसाइटी। बस यही बोला है कि बेवर ने एक्नोलेज किया कि रेगुलरिटीज एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, मतलब एक पैटर्न है जो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी पैटर्न्स है जो रिपीटेडली अक्कर होते हैं वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। बट अनलाइक डरकाइम ही इंसिस्टेड, लेकिन डरकाइम की तरह नहीं है। जो बेवर है वो कहते हैं कि जो ये रेगुलरिटीज़ है ना वो इंडिविजुअल के माइंड में एग्जिस्ट करती है,
इसलिए उन्होंने आइडियल टाइप दिया था ना, मैंने आपको बोला था मेंटल कंस्ट्रक्ट, आइडियल टाइप इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। वही है कि वेबर कह रही है कि जो ये रेगुलरिटीज़ है, जो पैटर्न, जो इवेंट अक्कर हो रही हैं, ये सोसाइटी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो दिमाग में होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ब्रेन में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो रेगुलरिटीज़ है एग्जिस्ट करती हैं माइंड में इंडिविजुअल के, ठीक है ना। पहले तो ये रेगुलेटरीज माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, और ये रेगुलेटरीज का जो एक्सप्रेशन है, मतलब कि जो रेगुलेटरीज किस तरह से एक्सप्रेस करती है अपने आप को, अब वो देखते हैं, ठीक है ना। द एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेटरीज मतलब को जो पैटर्न्स है वो अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करता है, इज विजिबल इन टर्म्स ऑफ एक्शन, मतलब कि एक्शन के रूप में हमें दिखाई देती हैं। जो ये रेगुलेटरीज, जो ये पैटर्न जो है जो बार बार रिपीट होता है, जो कुछ इवेंट्स अक्कर होते हैं, ये हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं, जहाँ हमें पता चलता है, ये हमें पता चलता है एक्शन से। किसके एक्शन से? इंडिविजुअल लोगों के एक्शन से जो है हमें पता चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रेगुलरिटीज़। इस लाइन का मैं आपको मतलब समझाती हूँ। देखिए, रेगुलरिटीज़ का मतलब होता है हमारे पास कुछ जो है सोशल पैटर्न। मान लो कि वीकेंड पे सभी को होती है छुट्टी, ठीक है ना। कुछ लोग जो है उस वीकेंड पे घूमने जाते हैं, कुछ लोग जो है मंदिरों में जाते हैं माथा टेकने, ठीक है। कुछ लोग जो है घरों की सफाई करते हैं, मतलब कि जो है अब हर एक बंदा जो है उसकी अपनी अपनी जो है इंटरप्रिटेशन है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है वीकेंड को लेके, कि हम वीकेंड पर, कोई जो है हमेशा वीकेंड पर घूमने जाते हैं, कोई जो है हमेशा दर्शन के लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब यही है जो है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, मतलब कि जो है वो जो रेगुलरिटी है, मतलब पैटर्न है वीकेंड का, उसको एक्सप्रेस किया जाता है इस तरह से कि जब लोग घूमने जाते हैं हमें पता चल जाता है कि ये वीकेंड है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश करती हूँ। द एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलरिटीज़, जो ये रेगुलरिटीज़ पैटर्न मतलब जो वीकेंड है, हमें कैसे पता चलेगा वीकेंड है? हमें पता चलेगा एक्शन से। किनके एक्शन से? लोगों के एक्शन से। वो कैसे? हर एक लोग जो है वो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन के अनुसार काम करेंगे वीकेंड्स पे। कोई घूमने जाएगा और तो कोई जाएगा दर्शन करने, ठीक है ना। मतलब कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रेगुलरिटीज। समझ में आया? द एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलरिटीज विजिबल होती हैं इन टर्म्स ऑफ एक्शन। वीकेंड का हमें पता चलता है इन टर्म्स ऑफ एक्शन। वो एक्शन जो है वो किस पर बेस होता है? सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पर। वो मतलब कि पर्टिकुलर बंदा अलग अलग एक्शन करेगा, ठीक है ना। समझ में आया? इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, और बने रहे नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे ट्यून विद मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।